हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को ही बराबर देखा जाता है, इक्वल माना जाता है। पर क्या एक्चुअली में ये है? और अगर ऐसा है तो क्यों आज भी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स बनाए जाते हैं, बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल नाम से? 1830s में थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले सबसे पहले इंडिया में मॉडर्न स्कूल कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे लड़कियों को बहुत नीचे माना जाता था लड़कों के मुकाबले। बट मोस्टली आज हर जगह जेंडर इक्वालिटी को लेकर बहुत बात होती है और ये बात मानी जाती है बहुत जगहों पर। बट इंडिया में एक चीज मुझे बहुत पर्सनली बुरा लगता है, पता नहीं ये सीन क्यों होता है। आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई फॉलोअर्स जिन्होंने मुझे ये सवाल किया और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़ा मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, हम भी तो जब पढ़ते थे तब भी हमारे साथ ऐसा ही सेम सीन होता था। बॉय स्कूल में पढ़ते थे और फिर एक गर्ल्स स्कूल हुआ करता था हमारे पास में या हमारे इलाके में। तो ऐसा क्यों होता है कि बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स बनाए जाते हैं? इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं और क्या हम इस चीज को नहीं टैकल कर सकते? क्या हम इस चीज को एक साथ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हर जगह इक्वालिटी के बारे में बात की जा रही है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम जहाँ से स्टडी करते हैं, जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं, जहाँ से हम लाइफ के बारे में सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर हम दोनों जेंडर एक साथ बैठकर सीखें? इससे इंटरेक्शन भी अच्छा होगा और हम अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि अगर बॉयज और गर्ल्स को सेम ही स्कूल में डाल दिया जाएगा तो गलत काम भी हो सकता है। पर उसके लिए आप सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हो, आप उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी ला सकते हो। आज इतनी सारी लीगल चीजें आ चुकी है, इतने टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो चुके हैं, सो व्हाई नॉट कि इस सिस्टम को हम चालू करें। आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। क्या ये जो सारे प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं इनसे हम वो चीजें हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम लोग दोनों जेंडर को इक्वल मान रहे हैं? नहीं ना। हम इंटरेक्शंस को टोटली स्टॉप करना चाहते हैं इनसाइड द एरिया ऑफ स्कूल। स्कूल के अंदर हम नहीं चाहते कि बॉयज और गर्ल्स इंटरैक्ट करें दोनों से। बट क्या हम इसे रियल वर्ल्ड में उनके इंटरेक्शंस को रोक सकते हैं? नहीं ना। तो क्यों ना हम इस चीज को इनसाइड में ही होने दें? क्योंकि अगर उनको पता नहीं चलेगा कि एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे किया जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है, सो उनको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज कि आज भी कोई लड़का जब किसी लड़की से बात करने के लिए जाता है पहली बार, या फिर कोई लड़की भी अगर किसी लड़के से बात करने के लिए जाती है पहली बार, तो उन दोनों को पता नहीं होता है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्योंकि सबसे पहले तो जेंडर हम अलग अलग है और ये बहुत कॉमन सी बात है कि दोनों जेंडर एक दूसरे की ओर आकर्षित तो होते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रैक्टिकली। मैं आपको छोटी सी मेरी एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली कहानी नहीं है, एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटा था, आज से 3-4 साल पहले तक भी, जब मैं स्कूल में से जस्ट बाहर निकला था या फिर स्कूल में पढ़ रहा था, उस टाइम पे जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था या फिर कहीं भी जाता था जहाँ पे कोई मेरे सामने लड़की है, वो अगर मेरे से कुछ बात कर रही है, सो ऑलवेज मैं बात करता था, उसकी आंखों में मैं आंखें नहीं डाल पाता था। मुझे लिटरली बहुत शर्म आती थी और मैं हमेशा ऐसे सिर झुका के बात करता था। मुझे आज भी याद है कि मुझे बात करने में हेजिटेशन फील होती थी। बट जब कोई लड़का आता था तब मैं कंफर्टेबली फिर भी बात कर लेता था। लेकिन जब कोई लड़की आती थी, आई डिडंट नो कि हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू टॉक विद अ गर्ल, हाउ टू एक्चुअली कम्युनिकेट विथ a girl. And this is a huge problem in our country because आज के ज़माने में जब लोगों को बातचीत करना ज़रूरी है, communication is so powerful nowadays because आप किसी भी फील्ड पर हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चाहे आप जॉब में जा रहे हो, आप नौकरी, इवन बिजनेस कर रहे हो, अपना टीम बिल्ड कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, हर जगह पे आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पे किसी लड़के से ही बात करो, आपको अपने जेंडर से अलग जाकर बात करना पड़ता है। एंड दैट्स द सिचुएशन वेयर वी फेस कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है। हमें लगता है कि यार कैसे बात करना सही रहेगा, बिकॉज हम बचपन से ट्रेन नहीं हुए इस चीज़ के लिए। हमें बचपन से लड़कों के बीच में रहना सिखाया गया, लड़कियों के बीच में नहीं। एंड दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। यू नो, आई नो देयर आर सो मेनी कोएड स्कूल्स, बट आज भी बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल एग्जिस्ट करते हैं ना। एंड सबसे बड़ी बात, आज भी छोटे शहरों में, रूरल एरियाज में, गांव में, हर जगह पे बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल्स अलग होते हैं। कुछ रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स सेम ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियां अलग अलग करके पढ़ती है, सेपरेटली पढ़ती है। दे डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू वर्क टुगेदर, हाउ टू स्टडी टुगेदर, हाउ टू हेल्प ईच अदर। कुछ भी बारे में उनको पता नहीं होता है। अब मेरे केस में ऐसा सीन हुआ था कि मैं जब प्राइमरी में मेरा एडमिशन हुआ था, तब वहाँ से क्लास 4 तक मैंने पढ़ा विद गर्ल्स, क्योंकि हमारा उस टाइम पे जो स्कूल था, अभी भी वो स्कूल है, तो उस स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लास 4 तक सेम ही पढ़ते हैं। आई मीन सब लोग पढ़ते हैं एक साथ। लेकिन जब मैं 5th क्लास में आया, तब से 12th तक, मतलब हाई स्कूल में जब था मैं, तब टोटली हमारा बॉय स्कूल हो गया। इसका मतलब नो इंटरेक्शंस विद गर्ल्स और बॉयज। सो इट्स अ लिमिटेशन, इट्स अ रेस्ट्रिक्शन। इससे हमारी सोसाइटी में कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि सोसाइटी को एक स्किल लैक हो रही है, जो चीज़ है कम्युनिकेशन की विथ ऑपोजिट जेंडर।
एंड क्यों दोनों स्कूल्स को अलग किया जाता है? जस्ट बिकॉज कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, लड़कियां भी बड़ी हो रही होती है, सो दैट्स अ सिचुएशन वेयर एनीथिंग कैन हैपन। पता है ना, आजकल के टाइम पे इट्स अ कॉमन थिंग। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है नॉर्मली एक लड़का लड़की को फीलिंग्स जता सकता है। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन, यू कैन इमेजिन एवरीथिंग। जो भी चीजें हो सकती है वो भी स्कूल के अंदर वो इसीलिए हो सकती है जस्ट बिकॉज लैक ऑफ सिक्योरिटीज। फिर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाके मुलाकात करते हैं डायरेक्टली कॉलेज में, और तभी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे लड़के को भी पता नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है बाय द एज, जितना उनके एज होता है उनसे थोड़ा ज्यादा वो मैच्योर होती है। नॉर्मली ये लड़की के अंदर पाया जाता है, बट लड़के थोड़े उतने ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाते बाय द एज। सो वहां पे एक लड़के को पता नहीं होता है कि कैसे एक लड़की के साथ बात किया जाता है, या फिर कैसे दोनों मिलकर हम कोई काम कर सकते हैं, या फिर हम कोई बिजनेस के बारे में आइडियाज सोच सकते हैं, एनीथिंग, पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कैसे दोनों को एक साथ बात करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि बीच का जो फेज था, हाई स्कूल वाला जो फेज था, वहां पे वो टोटली डिस्कनेक्टेड हो चुका था ऑपोजिट जेंडर वाले से, चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, दोनों के साथ ही सेम सिचुएशन होता है। सो दैट फिर वहां पे हेजिटेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वहां पे समझ नहीं आता है कि हम कैसे क्या करें, कैसे आगे बढ़े। एंड हाँ, हमेशा जरूरी नहीं है कि इंटरेक्शन कर रहे हो मतलब रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, लव हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह, ये ख्याल लाना बंद कर दो। नॉर्मली एक इंसान के साथ बात करना, एक लड़की के साथ बात करना, वो भी नहीं हो पाता है किसी लड़के से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो आई बिलीव कि अगर कोएड स्कूल्स इंक्रीज करने हैं और बॉयज और गर्ल्स सेम स्कूल में पढ़ने चाहिए, तो उनके लिए कुछ प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लाइक नंबर 1, एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी। जैसे सीसीटीवी कैमरास का यूज किया जा सकता है एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानने के लिए। नंबर 2, स्ट्रिक्ट गार्डिंग एट स्कूल गेट्स। मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों का जब स्कूल हुआ करता था तो कुछ बच्चे होते थे, कुछ लड़के होते थे जो पूरा क्लास खत्म होने से पहले या फिर पूरा स्कूल आवर्स खत्म होने से पहले ही वो भाग जाते थे, निकल जाते थे। टिफिन आवर्स में हो गए या फिर टिफिन होने के 2-3 क्लास के अंदर ही वो भाग जाते थे। तो ये सभी हरकतें नहीं होनी चाहिए, और लड़का लड़की के साथ ऐसे भाग सकता है, भाग सकती है। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन ना देयर। सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रिक्ट गार्ड देयर। आपको अपने गेट पर स्ट्रिक्ट गार्ड रखने पड़ेंगे, और वहां पे पूरा प्रॉपर गाइडलाइन होना पड़ेगा कि कैसे अगर आप ये सभी हरकतें करते हो तो आपको इतना बड़ा पेनल्टी मिल सकता है। तीसरी बात, एक अलग से कक्षा होना बहुत जरूरी है जहाँ पे गर्ल्स स्पेशली जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं अगर उनके साथ सेक्सुअली कोई ऑफेंस होता है, या फिर वर्बली कुछ होता है, या कोई उन पर कुछ फोर्स करता है, ज़बरदस्ती कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपन्स, दे कैन जस्ट गो एंड जस्ट रिपोर्ट हियर। टीचर्स भी रहते हैं, तो टीचर्स वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके कलीग्स में से कोई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सीनियर टीचर या टीचर ने भी किसी स्टूडेंट के साथ कोई हरकत कर दिया, या फिर स्टूडेंट ने भी स्टूडेंट के साथ हरकत कर दिया, तो एनीथिंग कैन हैपन देयर। सो आई थिंक अ प्रॉपर कक्षा, आई मीन अ प्रॉपर सेल्स शुड बी देयर इन द स्कूल। इट could help a lot। नंबर 4, ये समझनी जरूरी है कि एज फैक्टर नाम की भी एक चीज होती है। जब एक लड़का और लड़की उस स्टेज में होता है ना, जब उनके हार्मोन्स उस लेवल के एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उनके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तब उनके अंदर ये कॉमन सी बात है कि एक दूसरे को देखकर उनके अंदर वो हलचल होगी। उनको पता नहीं होगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, बट दे विल फील अट्रैक्टेड टू ईच अदर। और ये उनको दोष देने से कोई फायदा नहीं है, ना ही वो लड़के का कोई दोष है या फिर उस लड़की का कोई दोष है। उनके हार्मोन को ब्लेम करो अगर ब्लेम करना है तो। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट। आई मीन इसके बारे में खुले आम बात की जानी चाहिए। टीचर्स को फ्रेंडली होकर समझाना चाहिए कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, इसीलिए होता है। व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ए कैंडिड discussion with the teacher would be the best guidance. The next thing would be special classes on gender equality. We all know about the history में क्या हुआ था, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता था, कैसे उनको बहुत ही निम्न रूप में, निम्न स्तर में देखा जाता था, बहुत ही गंदी हरकतें की जाती थी उनके साथ। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा कि लड़कियां जिस तरीके से मिसट्रीटेड हुई है पास्ट में, उस तरीके से वो होने लायक है ही नहीं। उनको एक्चुअली में बहुत रेप्यूटेड जगह पे देखा जाता है, बहुत रेस्पेक्टेड जगह पे देखा जाता है। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बोथ शुड बी टॉट अबाउट दिस। आई मीन दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ेगा कि हाउ टू रेस्पेक्ट ईच अदर। स्पेशली बॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि गर्ल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके की बातचीत करनी चाहिए। और गर्ल्स को भी पता होना चाहिए कि बॉयज़ को कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। दे ऑल शुड नो each and everything about each other, and I believe कि ये हमारा जनरेशन है, so this is our responsibility, and हम ही ये चीज़ एक साथ में माइंडसेट के थ्रू बदल सकते हैं कि अगर हम खुद रेडी है इस चीज़ को करने के लिए,
नॉट जस्ट बिकॉज कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को करने के लिए, बट जस्ट बिकॉज कि हमें ह्यूमंस जो इक्वलिटी के बारे में हम बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, नो लड़की नो लड़का अलग अलग, एक साथ हम लोग ग्रो करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एंड दिस इज अ मेन पर्पस. सो यू शुड बिहेव लाइक दैट. अगर गर्ल हो अगर बॉय हो, दोनों को ही सेम प्रोसेस के थ्रू, सेम माइंडसेट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज हो पाएगा. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, मुझे बताओ कमेंट करके. मैं भी देखता हूँ लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में. बट एज ऑफ नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. साइनिंग ऑफ.